ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। चारों तरफ सिर्फ काला काला अंधेरा अंदर छाया हो गया है। जो पहले जगमगाता था ये पल्लवी पैलेस आज राख में खंडर में तब्दील हो गया है। होटल के तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं। होटल के तरफ से लापरवाही होती तो कुछ जान भी जा सकते थे। दमकल विभाग की गाड़ी भी बिल्कुल टाइम से आ गई थी। पूरी सहयोग की दिल्ली पुलिस वालों ने भी पूरी सहयोग की। मिनट्स पूरे हैं जितने भी होटल वाले हैं सारे लोगों ने भी डॉक्यूमेंट सारे सबके पास है। हमारे ये लापरवाही किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। सारे होटल वाले ने सारे डॉक्यूमेंट है। पल्लवी होटल रात आग लगी, कब लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, फायर की एनओसी नहीं थी। पहले कुछ लोगों से, हम स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? साहिल सिंह। साहिल भाई, ये भयंकर जो मंजर मैं देख रहा हूँ, ब्लैक 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 ब्लैक, क्या हुआ था? कैसे आग लगी थी? क्या वजह थी? पल्लवी देखो पैलेस जी। जो लिखा हुआ, क्या वजह थी? देखो मैं तो पहले ही बोलूँ, मैं तो अपना घर था। अच्छा, मैं मॉर्निंग में आया तो देखो तो ये आग लगी हुई थी। ये नहीं पता कैसे लगी वो। तो क्या इनके पास फायर की एनओसी थी? सर सब ये कुछ आग लगने के लिए जो ये आपदा हुई, इससे तैयार निपटने के लिए तैयार थे? कोई ऐसा साधन इनके पास? ये चीज़ तो देखो, मैं तो अपने वहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, सब कुछ होगा देखो फिलहाल तो। तो सब कुछ था तो एक आदमी की जान भी चली गई इसमें तो। सर ये नहीं पता, ये कंफर्म नहीं पता भाई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मेरा नाम है राजन राही। मेरी इस वक्त मौजूदगी है आरा कासा रोड, पहाड़गंज। पहाड़गंज अपने आप में एक विवादित सा बन गया है। क्यों बन गया है? आज से कुछ समय पहले कुछ मजदूरों की जान गई थी और पहाड़गंज में लगभग बेहतरीन होटल है, एक से एक बढ़कर होटल है, छोटे बड़े सब होटल है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। महाराजा रेजिडेंसी होटल प्राइवेट लिमिटेड, इनका लाइसेंस नंबर है और ऑफिस है आरा कांसा रोड, पहाड़गंज। ये देखिए, नया न्यू रेलवे स्टेशन, जलंधर, पंजाब, इंडिया, प्लॉट नंबर। एक भैया हमें मिल गए हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए एक कलेजा चाहिए होता है। सच बोलने के लिए इंसान के पास एक दिल होना चाहिए। आइए श्रीमान जी, नमस्कार। जी जी पहले तो हम धन्यवाद करेंगे, आप हमारे पास आए, अपना कीमती समय दिया। जी। पल्लवी पैलेस में इतना भयंकर मंजर कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह थी? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है और किसी तरह का नहीं। टोटल फायर का जितने भी इक्विपमेंट से सारा कुछ सही था। फायर का एनओसी वगैरह सारे कंप्लीट थे, केवल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है ये। शॉर्ट सर्किट इतना भयंकर है, बता रहे कि एक आदमी की जान भी चलेगी इसमें? नहीं नहीं, जान नहीं गई है, घायल हैं वो, हॉस्पिटल में है। गंभीर रूप से घायल? हाँ नहीं, पूरी गंभीर रूप से नहीं है, बातचीत वगैरह भी कर रहे हैं और एक ही आदमी थोड़ा सा ज़्यादा घायल है। बाकी किसी के जान वगैरह नहीं गई है। कोई जान माल का कोई उतना माल का तो नुकसान हुआ है, बाकी जान किसी की नहीं गई है। चलिए, समय रहने पर उन्होंने एहतियात बरती। कौन है, किसका होटल है? ये हैं, मैं अपना नीरज जी हैं, नीरज चड्ढा जी हैं। नीरज तो चड्ढा जी। यहाँ से तो नीरज चड्ढा जी जो जब से साम्राज्य चला रहे थे, तो उन्होंने उन बातों को ध्यान नहीं रखा? ये समय समय पे जांच करती रहनी चाहिए ना नहीं इनको? नहीं, सारे इक्विपमेंट्स पूरे हैं। जितने भी होटल वाले हैं ना, सारे लोगों ने ही इक्विपमेंट सारे सबके पास है। हमारे ये बगल में होटल है, आप देखिए सारे स्प्रिंगलर है, सारे कुछ चीज़ें हैं, व्यवस्था सारी चीज़ें है। बाकी दुर्घटना आप इसको बोल सकते हैं, कोई मतलब इनके तरफ से, मालिक के तरफ से, चाहे किसी भी होटल वाले के तरफ से कोई असुविधा नहीं है। आप असुविधा की हम बात करें तो लगभग जितने पहाड़गंज में होटल है, कई तो ऐसे इनके पास फायर की एनओसी नहीं है, नहीं, कई। ठीक है, दूसरा मैं आपको महत्वपूर्ण बात करूं, आरा कांसा रोड पे आज से कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था जिसमें मजदूरों की भी जान गई थी, आपको पता होगा। हाँ वो नवी करीम में 3 साल की लड़की की जान गई थी। वो गई थी, पता है मुझे। वो जो गई थी वो भी एक दुर्घटना ही थी, बारिश के वजह से वो तो टच। दुर्घटना में इनको इन इनका आपदाओं से इनका निपटने के लिए तैयार होना चाहिए ना? तो सारी कुछ तैयारी थी। बाकी अगर आपको एट ए टाइम अगर शॉर्ट सर्किट हो गई और आग रिसेप्शन पर लगी तो वहाँ पर आदमी पहुँचने के लिए भी टाइम नहीं मिला। नहीं तो सारे होटल वाले के पास सारे एनओसी है, सारी व्यवस्था इन्होंने सब नहीं कर रखा है कोई भी। धन्यवाद, आपने समय दिया। नीरज चड्ढा इनका नाम था। 4 मंजिला ये होटल है। देखिए हालात कितने भयंकर हो गए, शायद ये देखिए, आज थोड़ा सा नजदीक आइए, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ सिर्फ काला काला अंधेरा अंदर छाया हो गया है। जो पहले जगमगाता था ये पल्लवी पैलेस आज राख में खंडर में तब्दील हो गया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भगवान करे वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और ये बेसमेंट है, देखिए ये बेसमेंट है। चलिए मैनेजर को बुला लिए, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हमें दिख रहे। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं आसपास? अच्छा भाई साहब, ये ऐसे हालात कैसे हो गए थे कि इतनी भयंकर आग लगी इसमें?
ये जो सुनने में आ रहा था शॉर्ट सर्किट हो गया था ये। शॉर्ट सर्किट। अच्छा, जो ये होटल वाले हैं, शॉर्ट सर्किट ऐसी कोई आपदा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, क्या क्या तैयारी है इनकी? ना इनके पास सब सिलेंडर थे, सब फायर लाइन सब वो है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज भी चल रहा है उनका। खैर उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो है इन पे सब चलिए, इंस्ट्रूमेंट जब सब कुछ साधन होने के बावजूद भी वो इससे नहीं निपट पाए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण होगा भाई साहब। हाँ, कोई ना कोई कारण तो है ही है। यहाँ तो ध्यान नहीं दिया जब शॉर्ट सर्किट हो रहा था रात में। हो सकता है बंदे सोए हों, हमें तो पता नहीं इतना। बड़ा हादसा भी हो सकता था। बड़ा हादसा हो सकता था, फिर भी बचाव तो बहुत हुआ, बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा हो सकता था। नीरज चड्डा जी इसके ओनर है। आप भी यहीं रहते भैया आसपास? हाँ जी यहीं रहते हैं। भैया, मैं तो वीडियो देख के रूह कांप रही थी। जिस तरीके से आग की लपटें बाहर आ रही थी, तो ऐसा लगा था कि एक बड़ा दुर्घटना हो सकती है। हाँ हो सकती थी, पर टल गया हादसा। तो आप जो है नहा थे प्रधान जी के पास जाए तो होटल एसोसिएशन प्रधान जी, हाँ क्या नाम है प्रधान जी का? जी, ये उपल है जी। उपल। देवेंद्र उपल उपल। प्रधान जी जो देवेंद्र है, यहाँ के RW के शायद होटल एसोसिएशन के, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि ये होटल वालों के लिए जो उल्लंघन करते हैं पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, कहीं ना कहीं ये तो जो है लापरवाही करते हैं। ये तो ऐसा है तो लापरवाही कुछ होटल मैंने कहा है आप हाँ ये तो लापरवाही ये तो लापरवाही, किसी तरह की कोई ये तो सारे लापरवाही नहीं है। equipment लगे सारे थे और होटल उससे वाले ने बचाव सारे हुआ, फायर इक्विपमेंट से है, बचाव हुआ, सारे NOC है, टोटल सब है, कुछ है। NOC है, सारे सिलेंडर, कोई भी होटल सब में चीज थे। सारे लोग शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ, पर वो एक्टिव है। सो रहे थे, कारण कि इस वजह जब से हुआ है। जब इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं। एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट कारण कि है। करोल बाग में जो ये तो अर्पित इतनी होटल में तैयारी जो नहीं करी है बच गए। कांड हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने चौथी मंजिल बंद कर रखी है। सारी चीजें हमारे पास, सारे होटल वो वाले तो के पास इसीलिए है। बचाव हुआ कि फायर के ताकि सारे इक्विपमेंट ये- थे, ये- सारी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये समय रहने पर बचाव हो गया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट गंभीर सब। रूप से जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। अब हम यहाँ के RW है, यहाँ के एसोसिएशन, यहाँ के जो निगम पार्षद है मनीष चड्डा जी है। मनीष चड्डा जी निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन भी है। और यहाँ के जो विधायक है वो है विशेष रवि जी, आम आदमी से। उनसे भी चर्चा करेंगे कि ऐसी दुर्घटना कोई बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि समय समय पे आरा कासा रोड में मजदूरों की जान भी गई थी, दीवार गिरी थी बेसमेंट में, कई मजदूर दब के मर गए थे। तो लापरवाही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल के आती है कई बार। नहीं लापरवाही नहीं, ये किस्मत की बात होती है। होटल के तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं है। होटल के तरफ से लापरवाही होती तो कुछ भी जान भी जा सकते थे। एक्सीडेंट है होटल ये। वाले पूरी तरफ से एक्टिव थे। हमारे पड़ोस में जो चंचल जब तो होटल बचाव वाले, हुआ है। चाहे हमारे एक गीत अगर होटल, सर हम active लोग नहीं होते सारे तो काम सारे बहुत बड़ा हो जाता। सारे लोग active सब लोग थे। एक्टिव थे, और तभी सारे इतनी जल्दी सब equipment कुछ हुआ। पूरे थे। और पुलिस ने भी अच्छे समय मदद की। स्थानीय लोगों का दमकल विभाग का क्या कहना चाहिए उनकी, दाम- क्योंकि यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियों को आने में दिक्कत होती नहीं, है। दमकल विभाग की गाड़ी भी बिल्कुल टाइम से आ गई थी। पूरी सहयोग की, दिल्ली पुलिस वालों ने भी पूरी सहयोग की। चलिए, बहुत कम लोग मिलते हैं जो दिल्ली पुलिस का, दमकल विभाग का धन्यवाद करते हैं, नहीं, लेकिन ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समय से आगे। और पहाड़गंज एरिया में दमकल विभाग का आना अपने आप में ही एक चुनौती होता है कई बार, लेकिन वो समय पर आए, उनका इलाज चला, परमात्मा उनको स्वस्थ करे। लेकिन खबर बनाने का उद्देश्य ये था कि आप नियमों का पालन करें, होटल वायलेंस गाइडलाइन, इन सब चीजों का खास ध्यान रखें। मैं राजन राही, पहाड़गंज, आराकासा रोड, मेरे कैमरामैन सहयोगी अजय जी, और यहाँ के RWA से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो उत्पल जी इन्होंने बताया उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और नीरज चड्डा जी की भी पक्ष रखने की कोशिश करते हैं कि उनका इस खबर के बारे में अपनी क्या राय है। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा।